वेलकम आवर चैनल धीवर क्लासेस। दोस्तों, हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, इस टेंस में हम लोग सीखेंगे कि जो पास्ट में घटना हुआ है या पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसको इसी टेंस में रखा जाएगा। जो काम हम लोग देखो इससे पहले प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे, उसमें हम लोग प्रेजेंट टाइम का जानकारी दिए थे। तो जब वही प्रेजेंट काम पास्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम लोग पास्ट सिंपल में रखेंगे। और इसका यूज दोस्तों हम लोग स्टोरी बनाने के लिए या पास्ट में घटित हुई घटना को बताने के लिए करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पास्ट सिंपल का यूज कहाँ करेंगे। या हम लोग कह सकते हैं कि भूतकाल में कोई क्रिया हुई हो या कोई घटना घटी हो, यह बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जो काम बीत गए हैं, आसान शब्दों में वही समझोगे, उसका हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसा कि बोल सकते हैं वह आया, तो देखो उसका आने का काम हो गया है। सूर्य निकला, तो सूर्य जब निकल गया तो हम बताते हैं कि सूर्य निकल गया, तो निकलने का काम हो गया है, तो ये भी पास्ट टेंस में रहेगा। मैंने उसकी मदद किया, तो मदद करने का काम कंप्लीट हो गया है, तो ये भी किस टेंस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस में। इसके अलावा घंटी बजी, तो घंटी का बजने का काम अभी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है, तो ये भी किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। इसके बाद कक्षा शुरू हुई, यानी कि जो कक्षा है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस में होगा। बस छूट गई है, यानी कि बस जो है यहाँ से क्या हो गया है? चला गया है। तो दोस्तों, ये सब सेंटेंस से हमें वही पता चलता है कि जो काम हो गया हो या जो एक्शन हो गया हो उसको पास्ट सिंपल टेंस में रखेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और OW अदर वर्ड। तो ये दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। और इससे हम लोग दोस्तों सेंटेंस बना के देखते हैं कि देखो मैं क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट खेलना का काम हो गया है, तो इसको हम लोग आई प्लेड क्रिकेट। देखो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है, तो ये प्लेड यानी कि क्रिकेट का खेलने का काम हो गया, ठीक है। अब इसी को दोस्तों हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए हमें डिड सहायक क्रिया लेना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट को डिडन एक साथ बोलेंगे, और प्लेट का दोस्तों ये प्ले हो गया है। जब हम लोग इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये ना V2 ना होके V1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई डिडन प्ले क्रिकेट ऐसा बोलेंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेला। और सपोज किसी से क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों डिड बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। देखो तीसरा सेंटेंस है डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला, डिडन आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें डिड और नॉट दोनों बाहर लगा है, उसके बाद V1 का यूज हुआ है। तो हम लोग दोस्तों इसमें पास्ट सिंपल टेंस में देखे हैं कि इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वही बस V2 का यूज हम लोग किए हैं। उसके बाद जो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव या निगेटिव है, उसमें V1 का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ड डिड का यूज किए हैं। तो यही डिड से हमें पहचान मिलता है कि ये पास्ट का टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है, और ये काम हमारा एक्शन जो है पूरा हो चुका है। दोस्तों, इस टेंस में अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों ही कंडीशन में हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड ही फॉर्म होगा। देखो जैसे कि यहाँ आई है तो आई प्लेड हो जाएगा। चलो सिंगल वर्ब वाले के एक एग्जांपल और देखते हैं, तो उससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो वह यहाँ आया था, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट वह है, और वह यहाँ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब कम का सेकेंड फॉर्म केम यूज हुआ है, ही केम हियर, वह यहाँ आया था, आने का काम उसका कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ V2 का यूज किए हैं। अब इसी को बोलेंगे कि वह यहाँ नहीं आया था, तो हम लोग कैसा बताएंगे? ही डिडंट कम हियर। तो देखो केम का जब ये निगेटिव हुआ तो कम हो गया, तो ये हमें दोस्तों निगेटिव बनाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि डिड नॉट के बाद हम जब ये पॉजिटिव में V2 था तो ये निगेटिव में V1 हो जाता है। इसी को दोस्तों हमें ध्यान देना है, फिर ये बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ
आया था। हम लोग दोस्तों क्वेश्चन ही करते हैं तब कोई आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें डिड को बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V1 लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है। तो डिड ही से हमें पहचान समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा किससे आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस से आ रहा है, और हम पॉजिटिव आंसर देंगे तो V2 से देंगे। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पास्ट सिंपल टेंस से क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिड से क्वेश्चन करेंगे, पॉजिटिव आंसर रहेगा तो V2 में देंगे और निगेटिव रहेगा तो डिडन के बाद V1 में बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग का जितना भी डाउट रहेगा इस टेंस से रिलेटेड पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टेंस से रिलेटेड हम लोग जितना भी स्टोरी इसी टेंस में चलते हैं, और हम लोग पास्ट के बारे में या आज जो घटना हुआ है हमारे बारे में वो इसी टेंस में हम लोग बताते हैं। कल मैं मंदिर गया था, आई वेंट टू मंदिर यस्टरडे, ऐसा टाइप का बहुत सारा जो सेंटेंस है इसी टेंस में चलते हैं। तो इस टेंस को दोस्तों सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो इसका लास्ट सेंटेंस होगा, क्या वह यहाँ नहीं आया था। ये क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, तो हम लोग ऐसा पूछेंगे, डिडन ही कम हियर, क्या वह यहाँ नहीं आया था। तो इसका आंसर दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो ही केम हियर, वह आया था, और निगेटिव होगा तो ऊपर वाला सेकंड का हम लोग आंसर देंगे ही डिडन कम हियर। तो ऐसा दोस्तों हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। और जब भी दोस्तों आप लोग से डिड से क्वेश्चन आएगा उससे पहले चाहे WH वर्ड रहे तो आप लोग समझ जाना कि पास्ट सिंपल टेंस है और इसका हम लोग पॉजिटिव आंसर देंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। और इसके अगला वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ क्वेश्चन डिड से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर एक पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव, और आप लोग को दोस्तों उसका प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ तक का दोस्तों आप लोग वीडियो को देखो, उसके लिए धन्यवाद। और अभी तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।